नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। आज कोरोना पूरे देश में एक महासंकट का रूप ले चुका है। बिहार भी इसे अछूता नहीं है। बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं वे मन को व्यथित करने वाली, दुखी करने वाली हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों के लिए भागम भाग है। कहीं बेड नहीं मिल रहा है, किसी तरह से बेड मिल जा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं हैं, और जब जिंदगी की सांस की डोर टूट रही है तो शमशान घाट पर भी समय से चिता नहीं मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल और उठ रहा है। हम आज बात करेंगे भागलपुर जिले की। भागलपुर स्मार्ट सिटी है, निर्वाचित नगर निगम का बोर्ड है, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग हैं। लेकिन संकट के इस समय कोई नजर नहीं आ रहा है। सामाजिक संस्थाएं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही हैं। भागलपुर शहर में तमाम अच्छी सामाजिक संस्थाएं हैं जो बेहतर काम करती हैं और वो काम कर रहे हैं। अपने स्तर से वे लोगों को भरपूर मदद करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जनप्रतिनिधि कहाँ हैं, नगर निगम बोर्ड कहाँ है। भागलपुर शहर में बरारी शमशान घाट पर एक विद्युत सौदागृह है। संकट के इस समय जब शमशान घाट पर भी मृतकों के परिजनों से लूट मची है, वहां भी विद्युत सौदागृह को लेकर नगर निगम और प्रशासन दोनों बेपरवाह बना हुआ है। कुछ दिन से विद्युत सौदागृह खराब है। नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। निर्वाचित पार्षद, अधिकांश निर्वाचित पार्षद, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सभी, कुछ उसमें बेहतर काम भी कर रहे हैं और कर रहे होंगे, लेकिन अधिकांश निर्वाचित पार्षद इस संकट की घड़ी में जनता से मुंह मोड़ लिए हैं। सांसद हो या विधायक, जिले के लगभग सभी विधायक, भागलपुर जिले में 7 विधायक हैं, कहीं कोई विधायक संकट के समय में मरीजों को ऑक्सीजन, दवाएं और ये उपलब्ध कराने के लिए नहीं सामने दिख रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि भागलपुर से बिहार सरकार में कई साल तक स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के, अश्विनी चौबे। उस भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रशासन लाख दावा करे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं है। यदि ऑक्सीजन है तो मरीजों को मिल क्यों नहीं रहा है? सामाजिक संस्थाएं बाहर से गुहार क्यों लगा रही हैं ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए? दवाएं हैं तो मरीजों को मिल क्यों नहीं रही हैं? आखिर सोशल साइट्स इतने रंगे हुए क्यों हैं कि फलां मरीज को ऑक्सीजन चाहिए, कोई मदद करे, उन्हें दवा चाहिए, कोई मदद करे। यदि सब कुछ मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? सामाजिक संस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? दुर्भाग्य है कि जिस शहर से कई साल एक व्यक्ति कैबिनेट मंत्री रहा स्वास्थ्य विभाग में, वर्तमान में भी वह भले सांसद दूसरी जगह से हैं, लेकिन मूल रूप से रहने वाले भागलपुर के ही हैं और केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। लेकिन भागलपुर में चिकित्सकीय सुविधा क्यों नहीं है? अस्पताल में चिकित्सकों की कमी क्यों है?
मेडिकल स्टाफ की कमी क्यों है, अधिकांश स्टाफ ठेके पर क्यों है, यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बड़ा सवाल प्रशासन बार बार कह रहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, भरपूर सप्लाई हो रही है। यदि भरपूर सप्लाई हो रही है तो ऑक्सीजन के अभाव में मरीज दम क्यों तोड़ रहे हैं, दवाएं ब्लैक में क्यों मिल रही हैं। कल भी प्रशासन ने कुछ जगह छापेमारी की थी और पता चला कि दूसरी जगह ब्लैक में दवाएं बिक रही थी। सवाल ये नहीं है कि वो दवा बेच रहे थे, सवाल ये है कि जब दवाएं मिल नहीं रही थी तब लोग ब्लैक में लेने के लिए मजबूर हैं। हम ब्लैकियर्स के खिलाफ हैं, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर जो दवाएं अस्पतालों में पहुंचनी चाहिए, जो ऑक्सीजन अस्पताल में पहुंचना चाहिए, वो ऑक्सीजन, वो दवाएं इन ब्लैकियर्स के पास कैसे पहुंच रही हैं। सवाल भागलपुर के जनप्रतिनिधियों से भी अब वहां की जनता को करना चाहिए कि आखिर सांसद, जिले के विधायक कर क्या रहे हैं। निर्वाचित नगर निगम बोर्ड की नजर क्यों नहीं पड़ रही है विद्युत सौदागरी पर, और इतने दिन तक विद्युत सौदागरी खराब क्यों पड़ा है। जब कोरोना की पहली लहर थी तब तमाम दावे किए गए थे कि मेडिकल कॉलेज में ये व्यवस्था हो रही है, वो व्यवस्था हो रही है। जरा उन दावों की और उन वादों को भी एक बार देखा जाए और उन पर अमल क्यों नहीं हुआ, क्यों लापरवाह हो गए। जब कोरोना की पहली लहर थोड़ी कमजोर पड़ी तो क्यों लापरवाह हो गए, उन पर अमल क्यों नहीं किया गया। फिलहाल भागलपुर की स्थिति काफी दयनीय है। सामाजिक संस्थाओं की बदौलत यदि मरीजों की मदद हो पा रही है, अन्यथा यदि सिर्फ जनप्रतिनिधि और निर्वाचित नगर निगम बोर्ड के भरोसे जनता रही तो सिर्फ मौत ही मिलनी है।